आज हम देखेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। हमारे देश भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दो स्तर पर प्रदान की जाती हैं। पहली स्वास्थ्य सेवाएं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें राज्य स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं कही जाती हैं। अब अगर हम लोग इन्हें विस्तार पूर्वक देखें और गहराई से देखें तो ये दोनों सेवाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे का सहयोग करके ही जो हमारे आम नागरिक हैं देश के, उनको ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अब केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं वैसी सभी सेवाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, अर्थात उनका योजना एवं क्रियान्वयन दोनों केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो अब हमें यह देखना है कि केंद्र सरकार द्वारा उन योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुपालन कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से अंग हैं जो केंद्र सरकार में क्रियान्वित हैं, ताकि इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनका अनुपालन सही ढंग से किया जा सके। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो केंद्र स्तर पर 3 अंग हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करती हैं। इनमें जो सबसे पहला अंग है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अर्थात एक मंत्रालय बना दिया गया है जो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन एवं योजनाबद्ध तरीके से उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करता है। और उस मंत्रालय का नाम क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसको हम लोग बोलते हैं MOHFW। क्या बोलते हैं, MOHFW, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो गूगल में आप टाइप कर सकते हैं MOHFW और आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि केंद्रीय सरकार द्वारा अभी कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं और एक आम व्यक्ति उनका कैसे लाभ ले सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है ये, स्वास्थ्य, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड क्या है, परिवार कल्याण, मतलब फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, दूसरा जो अंग इसमें कार्यरत है उसका क्या नाम है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। क्या है बच्चों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और तीसरा जो अंग है वो क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद को, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल हेल्थ काउंसिल। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मालूम चला बच्चों, तो यहां से हमको मालूम चला कि वैसी सभी स्वास्थ्य सेवाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही अंग हैं जो उनका योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराना संभव करते हैं। कौन कौन सा वो अंग है, पहला एक हमारा मंत्रालय हो गया, चूंकि ये स्वास्थ्य का मंत्रालय है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। और ह्यूमन वेलफेयर भी इससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या दिया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकेंड वन क्या है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय क्या है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं मंत्रालय के द्वारा
उसी में यह सहयोग करते हैं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। 1 by 1 हम इन तीनों को देखेंगे। इंग्लिश इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एंड द थर्ड वन इज केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद को सेंट्रल हेल्थ काउंसिल या सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसिल। ओके, आइए फर्दर अब इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां हम लोग 1 by 1 अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो हम लोग इसको देखते हैं 1 by 1। ठीक है, जैसे ही हम लोग बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो वास्तव में यह मंत्रालय दो विभाग को देखता है। पहला स्वास्थ्य विभाग और दूसरा परिवार कल्याण विभाग। क्लियर है बच्चों, यानी कहीं भी हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये कोई एक मंत्रालय नहीं है, ये दो मंत्रालय है। कौन कौन मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, यानी ये ऐसा मंत्रालय है जो दो विभागों को देखरेख करती है। कौन कौन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग। अब इस मंत्रालय का मुख्य काम क्या है, इस मंत्रालय का मुख्य काम क्या है, तो इस मंत्रालय का मुख्य काम होगा कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हैं उनका निर्माण एवं क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, उनको धरातल पे कैसे उतारा जाए, और योजनाओं का निर्माण। यानी मुख्य काम क्या हुआ इस मंत्रालय का, स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और कैसे इस डिपार्टमेंट में काम होगा। ठीक है, तो चलिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की, तो वो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की पूरी जिम्मेवारी किसकी है, केंद्र स्तर पे एक मंत्रालय बना हुआ है उसका है। अब उस मंत्रालय में कौन होगा जो सर्वे सर्वा होगा, या फिर कौन होगा जिसके सुपरविजन में सभी व्यक्ति काम करेंगे, सभी मिनिस्ट्री काम करेंगी, सभी मंत्री काम करेंगे, या सरकार की और भी जो इलेक्टेड या सिलेक्टेड बॉडी हैं वो लोग काम करेंगे, तो वो कौन होगा, वो होगा मंत्री। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, वो होगा स्वास्थ्य मंत्री। कौन होगा बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री। और चूंकि ये स्वास्थ्य मंत्री कैसा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री या कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा एक और मंत्री अगर सरकार चाहे तो निर्धारित कर सकती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उप स्वास्थ्य मंत्री। क्या बोल सकते हैं, उप स्वास्थ्य मंत्री। जैसे अभी हम लोग जानते हैं ना कि मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, तो उसी तरह एक मुख्य कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री के अलावा उप स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकता है। और ये जो भी योजनाएं होंगी ये केंद्र स्तर पर बनेंगी, लेकिन इनका अनुपालन तो भिन्न भिन्न राज्यों में ही ना होगा, इसलिए जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। यानी यहां से हम लोगों को क्या मालूम चला कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उच्च स्तर पे उनका अनुमोदन, निर्माण एवं क्रियान्वयन तीन लोगों द्वारा मुख्यतः किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर या कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, एंड थर्ड वन इज उप स्वास्थ्य मंत्री। तो उप स्वास्थ्य मंत्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब ये जो हो गया, तो यहां मैंने आपको जो भी बताया, तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जिन जिन व्यक्तियों को मैंने बोला कि ये मुख्य व्यक्ति हैं, इनके द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, तो वास्तव में अकेले करेंगे क्या, नहीं, इनका एक पूरा टीम होगा। और अभी तक हम लोगों ने जिन भी गणमान्य व्यक्तियों को देखा, ये कैसे व्यक्ति हैं, ये इलेक्टेड बॉडी है, मतलब निर्वाचित व्यक्ति हैं, ये सिलेक्टेड बॉडी नहीं है, ये कोई परीक्षा पास करके नहीं आया है, इनका आम जन द्वारा निर्वाचन किया गया है, अर्थात ये चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। तो इनका सहयोग कौन करेगा। अब ये साधारण सी बात है कि हेल्थ की जो भी स्कीम बनेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं की जो भी स्कीम बनेंगी, उनका निर्धारण करने के लिए तो एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए ना, जिसको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो, जो हेल्थ का एक्सपर्ट हो।
ठीक है। तो इन सब के डिसीजन के लिए और इन सब वर्क में सहयोग करने के लिए जो व्यक्ति सिलेक्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य सचिव। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वास्थ्य सचिव। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव सहयोग हेतु होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि स्वास्थ्य सचिव कौन होते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया कि ये स्वास्थ्य सचिव कौन होते हैं, स्वास्थ्य सचिव कौन होते हैं। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, स्वास्थ्य सचिव कौन होते हैं। देखिए जो स्वास्थ्य सचिव है इनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेल्थ सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी। और ये जो स्वास्थ्य सचिव है ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है बच्चों, ये सिलेक्टेड बॉडी है, अर्थात ये चयनित है, ये परीक्षा पास करके आते हैं। और ये कौन सा परीक्षा पास करके आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री को ना डिस्कस कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये यूनियन परीक्षा पास करके आते हैं और उस परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय लोक संघ सेवा आयोग एक परीक्षा ये करती है, लेती है, जिस परीक्षा का नाम है आईसीएसी, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। और वही एग्जाम पास करके ये आते हैं हेल्थ सेक्रेटरी। यानी सीधे सीधे बोले तो हेल्थ सेक्रेटरी आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतम स्तर के अधिकारी होते हैं। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, वो बीडीओ या डीएम या एडीएम या कमिश्नर नहीं, इनके भी ऊपर यानी स्वास्थ्य सेवाओं नहीं, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो उच्चतम अधिकारी होते हैं, जिनको 10 साल 20 साल 25 साल का अनुभव होता है, वो किस पद पे उनका प्रोन्नति किया जाता है, हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में। यानी हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका योजना का निर्माण क्रियान्वयन किनके द्वारा किया जाएगा, इलेक्टेड बॉडी के द्वारा किया जाएगा, उस विभाग के कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। और उनको सहयोग करने के लिए एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचिव। अब ये जो मैं आपको खाका बता रहा हूं ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमेशा सही है। आप किसी भी विभाग में बात करो, अगर आप विद्युत विभाग में बात कर रहे हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात कर रहे हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात कर रहे हो, सब जगह आपको यही मिलेगा कार्य प्रणाली। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार जो इन्वॉल्व हुआ सिलेक्टेड बॉडी, वो कौन है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का उच्चतम अधिकारी है और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सचिव। चूंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी या स्वास्थ्य सचिव। ओके, ठीक है बच्चों, एक बार समराइज कर देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा कि केंद्र स्तर पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो केंद्रीय स्तर पर 3 अंग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिनमें उनका योजना का निर्माण होता है, क्रियान्वयन होता है एवं सफल संचालन होता है। जो शीर्ष स्तर पर है वो कौन होते हैं, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं और उनके द्वारा ही कार्य किया जाता है। इसके अलावा उप स्वास्थ्य मंत्री और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी उनके सहयोग के लिए होते हैं। और इन सभी कार्यों के सफल निष्पादन के लिए जो सिलेक्टेड बॉडी होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का उच्चतम अधिकारी होता है और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सचिव। हर एक विभाग का अपना अलग सचिव होता है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का है तो उसको हम लोग हेल्थ सेक्रेटरी बोलेंगे, होम मिनिस्ट्री का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होम सेक्रेटरी बोलेंगे, हिंदी में गृह सचिव हम लोग बोलेंगे। कृषि विभाग का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बोलेंगे। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम लोग सचिव बोलते हैं। क्लियर? So my dear friend, if you like this video then please like it on YouTube and place your comment in the comment section. If you want to be your video here then please place your comment of the topic of science in the comment section, and as soon as possible I will upload video of your concern, so please subscribe so that you will be informed in time. Jai Shri Krishna, it's so nice of you. Bye bye, thanks a lot.